बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। प्रयागराज महाकुंभ मेले में आज विराट सनातन धर्म संसद लगने जा रही है। आज महाकुंभ नगर के सेक्टर 17 में ये धर्म संसद जिसका आयोजन होने जा रहा है और देवकी नंदन ठाकुर की अगुवाई में होगी धर्म संसद। सनातन बोर्ड के गठन की मांगों को लेकर चर्चा होगी और इसके साथ साथ धर्म संसद को लेकर गठित की गई पंच परमेश्वर की कमेटी और शांति सेवा शिविर में ये धर्म संसद लगाई जाएगी। देवकी नंदन ठाकुर की अगुवाई में धर्म संसद चलेगी। सनातन बोर्ड के गठन की मांग को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ साथ बता दें आपको कि पंच परमेश्वर की जो कमेटी है उसका गठन हुआ है। कमेटी में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी भी शामिल होंगे और आनंद पीठाधीश्वर बालकानंद गिरी भी मौजूद रहेंगे। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी मौजूद रहेंगे। उदासीन अखाड़े के हर चेतनानंद महाराज भी शामिल होंगे। तो ये धर्म संसद लगने जा रही है महाकुंभ मेले में। विराट सनातन धर्म संसद 17 सेक्टर में ये होगी और आपको बता दें कि शांति सेवा शिविर में ये धर्म संसद की जाएगी और साथ ही साथ वहां पर सनातन बोर्ड के गठन को मंजूरी मिलने की भी संभावना है और जो उद्देश्य से जुड़े वो तमाम निकलकर सामने आ रहे हैं। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी हैं और उनके शिविर में आज संत संसद का धर्म संसद का आयोजन किया गया। महाराज जी, क्या उद्देश्य है धर्म? अभी धर्म संसद का समय प्रारंभ होने में अभी समय है। सभी लोग आ रहे हैं। देखिए, आप पंडाल में लोग पहले से ही पहुंच गए और हम ये आशा करते हैं कि जिस मांग को लेके धर्म संसद यहाँ रखी जा रही है, आशा यह है कि सरकार हमारी बात सुने और जब वक्फ बोर्ड इस देश में है तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। धन्यवाद। क्या प्रारूप होना? वो हम संसद का विषय है, वो संसद डिसाइड करेंगे। आज धर्म संसद का जो आयोजन किया गया है, देवकी नंदन ठाकुर है और आज धर्म संसद में जो प्रस्ताव पारित होंगे, किस तरह से सनातन बोर्ड का गठन किया जाएगा, उसी का प्रस्ताव आज यहाँ पर पास किया जाएगा और उसके बाद फिर सरकार को सौंपा जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर देवकी नंदन ठाकुर जी के अगुवाई में ये कार्यक्रम होना है, धर्म संसद का आयोजन होना है। वहाँ पर पहुँच गए हैं। आपसे थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर धर्म संसद का आयोजन शुरू हो जाएगा। कई अखाड़ों के जो प्रतिनिधि पहुँचेंगे तो तमाम ऐसे सनातन धर्मियों अवलंबी जो हैं वो पहुँच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद जो धर्म संसद है उसकी शुरुआत हो जाएगी। कैमरामैन अमरीश के साथ धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। तो ये आप देखिए तस्वीरें हैं और तमाम महामंडलेश्वर वहां पर मौजूद रहेंगे और इसका जो एक कहा जा सकता है मुख्य मकसद है सनातन धर्म का संरक्षण, प्रचार प्रसार और आध्यात्मिक चेतना को बढ़ावा देना है और साथ ही साथ धार्मिक स्थलों, प्राचीन मंदिरों की और स्थलों की सुरक्षा, संवर्धन है और परंपराओं के और साथ ही साथ आध्यात्मिक शिक्षा के लिए संस्थानों की स्थापना करना। सनातन जगत को एक सही दिशा दिखाना चाहते हैं। देखो, धर्माचार्यों का कोई ऐसा विषय नहीं है, चाहे वो अखाड़ा हो चाहे वो और हो। धर्माचार्य एक चीज चाहते हैं, सनातन की सुरक्षा, सनातन धर्म आगे बढ़े और हमारे धर्म को कोई डैमेज न करे, हमारी बहन बेटियों को डैमेज न करे। इसी उद्देश्य को लेकर सनातन धर्म संसद रखी गई है और इस धर्म संसद से जो इस कुंभ का एक अमृत और एक मैसेज निकलेगा वो हम सभी समाज को, ये जो सनातनी धर्माचार्य हैं, वो देंगे और हम आशा करते हैं इस संसद से सनातन जगत को एक नई दिशा मिलेगी। धन्यवाद। कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है सनातन? देखिए, एक ही मनमानी की है ये हम वो ये जगह हमारी जगह पे, तो जब कुंभ हो गया उन्हीं का हो गया, पार्लियामेंट उनका हो गया, एयरपोर्ट उनका हो गया, तो आपका क्या है, मेरा क्या है? कहीं एक दिन वो ये ना कह दे कि जिन्ना सर जब गए थे उन्होंने वो कह के गए हैं कि पूरा भारत तुम्हारा है, तुम पूरे वक्फ बोर्ड को हम भारत दे के जा रहे हैं, तो वो कल को अगर ये कह दिया कि जिन्ना सर ने ऐसा कहा है तो फिर हमारा क्या होगा? हम कहां जाएंगे? इसलिए हमारी सुरक्षा जरूरी है, आवश्यक है। हमें सनातन बोर्ड के माध्यम से ये सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और हम वही प्रयास करेंगे कि इस सभा में धर्माचार्य एक सही दिशा को दिखाएं और जिससे हमारी सरकार भी हमारे सनातन बोर्ड को बनाए। देखिए, ये हम लोग सनातनियों का बहुत ही सनातनी युग चल रहा है, आप ऐसा मान लीजिए। पूछिए क्यों? आज हमारे अमित शाह जी जो गृह मंत्री, जो पूरे देश की रक्षा करते हैं, सब परिवार आ रहे हैं। वो जो मुझे समाचार मिला वो सब परिवार आ रहे हैं और संगम में डुबकी लगा रहे हैं, जहां कई लोग इस गंगा जल को बदनाम कर रहे हैं।
वहीं वो सब परिवार स्नान कर रहे हैं। ऐसी सनातनी युग, ऐसी सनातनी शक्ति, ऐसी सनातनी ऊर्जा हमारे इस युग में सनातन को सुरक्षित करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद है आदरणीय अमित शाह जी का। और मैंने सुना आदरणीय मोदी जी भी पधार रहे हैं और योगी जी 1000 बार आ चुके हैं कुंभ को देख रेख करने के लिए। अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये सनातनी युग चल रहा है और इस सनातनी युग में सनातन बोर्ड रूपी सुरक्षा अगर कवच मिल जाए तो आप सच मानिएगा हजारों वर्ष तक सनातन का झंडा यूं ही बुलंद रहेगा। जय श्री राम। हमें उससे क्या फर्क, जो विरोध कर रहे हैं उनका काम है वो विरोध करें। हमें हमारे धर्माचार्यों को सनातन सुरक्षित चाहिए। जो विरोध कर रहे हैं वो बता दें कि हमें सनातन कैसे सुरक्षित करेंगे। वी आर रेडी। तो देखिए, सनातन बोर्ड का एक मकसद है और धीरेन्द्र हमारे साथ मौजूद हैं लगातार। धीरेन्द्र, हम सुन भी रहे थे अभी देवकी नंदन जी को, उनका साफ कहना था कि एक जो मकसद है धार्मिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाना है, वैश्विक स्तर पर पहुंचाना है और भी तमाम उद्देश्यों और मकसदों को लेकर आगे चल रहा है ये बोर्ड और इसका गठन जिसकी मांग पिछले काफी समय से हो रही है। और देवकी नंदन कहते हैं कि वक्त के साथ ही बहुत जरूरी भी हो गया। जहां एक तरफ वक्फ बोर्ड है, सनातन बोर्ड भी लाना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज इस सनातन के चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, अभी उनसे संपर्क साधेंगे। धार्मिक स्थलों का संरक्षण, संवर्धन और इसके साथ साथ सनातन को वैश्विक स्तर पर पहुंचाना कहा जा सकता है कि इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य होगा। फिलहाल आपको बता दें कि शांति सेवा शिविर संस्थान में तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, तमाम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और महाकुंभ मेले में ये विराट मंथन चलेगा आज। सनातन बोर्ड के गठन की मांग को लेकर पिछले दिनों से तमाम चीजें हैं वो चल रही हैं और साथ ही साथ इस बोर्ड का ऐलान होते ही इसमें 200 प्रमुख मंदिरों को शामिल कर लिया जाएगा। 4 शंकराचार्य की बोर्ड को मंजूरी दी जाएगी और साथ साथ इसमें 13 अखाड़ों को भी शामिल किया जाएगा। वहीं बोर्ड के अध्यक्ष, महामंत्री और मार्गदर्शक मंडल चुने गए हैं। कौन कौन होगा इसमें 200 प्रमुख मंदिर शामिल होंगे। आध्यात्मिक शिक्षा और सनातन धर्म के ग्रंथों और परंपराओं की शिक्षा के लिए संस्थानों की स्थापना होगी और 4 शंकराचार्यों की बोर्ड को भी मंजूरी, 13 अखाड़ों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि वैश्विक पहचान, सनातन धर्म के सिद्धांतों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना और इसके साथ साथ बोर्ड के अध्यक्ष, महामंत्रियों और कहा जा सकता है कि जो मंडल होगा वो इसमें शामिल होगा। तो बोर्ड के ऐलान के साथ साथ ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर मंथन होना बहुत ज़रूरी है। और धीरेन्द्र मेरे साथ लगातार वहाँ से मौजूद है। धीरेन्द्र, और क्या जानकारी है इस वक्त वहाँ से आपके पास? देखिए, जिस तरीके से सेक्टर 17 में जो देवकी नंदन ठाकुर कथावाचक हैं उनके शिविर में धर्म संसद का जो आयोजन किया गया है उस आयोजन की पूरी तैयारी कर ली गई है। अब जो संत महात्मा हैं उनके आने का क्रम शुरू हो गया है। हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि अलग अलग जो गैलरी है उसमें जो संत हैं वो महात्मा हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि जिसको विशिष्ट अतिथि के रूप में आना है अभी वो नहीं आ पाए हैं, लेकिन यहाँ पर जो सनातन धर्म के मानने वाले अनुयायी लोग हैं वो बड़ी संख्या में पंडाल में पहुँच गए हैं और संतों का आने का क्रम लगातार जारी है। आज धर्म संसद के जरिए जो को लेकर काफी दिनों से संतों की मांग चल रही थी कि सनातन बोर्ड का गठन हो, उसी को लेकर यहाँ पर धर्म संसद का आयोजन किया गया है। हालांकि सनातन का सबसे बड़ा मेला यहाँ पर लगा हुआ है संगम की रेती पर और जो साधु संत, जो धर्माचार्य, उनका कहना है कि कुंभ की जो आचार्य की दीक्षा है उसको लेकर धर्म का आयोजन आज किया गया है, जिसमें अखाड़ों के प्रतिनिधि के साथ अन्य संप्रदायों हम यहाँ पर उसके बाद धर्म हम यहाँ पर एकत्रित होंगे। उसके बाद धर्म संसद में हिस्सा लेंगे। धर्म संसद में सनातन बोर्ड की मांग को लेकर लगातार जिस तरीके से पिछले कई वर्षों से संत महात्मा रहे थे, तो आज धर्म संसद के जरिए उसका प्रारूप तय किया जाएगा कि किस तरीके से धर्म जो सनातन बोर्ड का गठन किया जाए उसका प्रारूप क्या होना चाहिए। तो निश्चित तौर पे आज का दिन यानी कि आज का जो फैसला होगा ये सनातन के लिए एक भविष्य की नई दिशा को तय करेगा, क्योंकि वहां पर तमाम साधु संत मौजूद हैं, मंथन वहां पर चलेगा। ये कहा जा सकता है धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक दृष्टि से सनातन के लिए बड़ा आवश्यक भी है। धीरेन्द्र,
जी बिल्कुल सनातन धर्मावलंबियों के लिए आज का दिन बेहद अहम है और यही वजह रही है कि साधु संत के साथ जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर शिविर में इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुँच रहे हैं। हालांकि उनको केवल सुनने को यहाँ पर वो आए हुए हैं कि क्या धर्म संसद में क्या प्रस्ताव होता है, उनके मन में भी उत्सुकता बनी हुई है। तो निश्चित तौर पर आज का जो दिन है बेहद अहम है, चूँकि सनातन धर्म के इस मेले में धर्म संसद का जो आयोजन किया गया और साथ ही साथ जो सनातन बोर्ड की मांग को लेकर साधु संत आज धर्म संसद कर रहे हैं, तो आज का जो दिन होगा बेहद अहम होगा। साथ ही साथ किस तरह से यह सनातन बोर्ड काम करेगा उसकी रूपरेखा बनाई जाएगी। एक प्रस्ताव इस धर्म संसद के बाद पास किया जाएगा, फिर उसको सरकार को भेजा जाएगा। लगातार जो साधु संत हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा अनुष्ठान महाकुंभ के रूप में संगम की रेती पर हो रहा है और यहाँ पे जो धर्माचार्य आए हैं वो अपनी दक्षिणा के रूप में सनातन बोर्ड की मांग लगातार कर रहे हैं। तो एक तरफ जो वक्फ बोर्ड है उसको लेकर भी वक्फ बोर्ड समाप्त किया जाए ये है, तो दूसरी तरफ सनातन बोर्ड की मांग भी साधु संतों के है। तो जो सनातन बोर्ड है वो सनातन धर्मावलंबियों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से मठ और मंदिर हैं उनकी सुरक्षा है, तमाम ऐसे बिंदुओं पर जो सनातन धर्मावलंबी हैं काफ़ी उससे उत्सुक हैं कि ये जब सनातन बोर्ड गठन हो जाएगा, जब गठित हो जाएगा तो निश्चित तौर पर ये जो सनातन के प्रचार को लेकर एक बड़ा मंथन होने जा रहा है, धर्म संसद लगने जा रही है, कौन कौन से फैसले ऐसे लिए जाएंगे जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी सनातन के लिए एक बड़ी नजीर साबित हो सकते हैं। संक्षिप्त में अगर आप बताना चाहें इस पर। तो बोर्ड के अध्यक्ष और तमाम जो ठाकुर जी हैं उनके शिविर में आज संत संसद का धर्म संसद का आयोजन किया गया। महाराज जी क्या उद्देश्य है धर्म? अभी धर्म संसद का समय प्रारंभ होने में अभी समय है, सभी लोग आ रहे हैं। देखिए आप पंडाल में लोग पहले से ही पहुंच गए और हम ये आशा करते हैं कि जिस मांग को लेके धर्म संसद यहाँ रखी जा रही है, आशा यह है कि सरकार हमारी बात सुने और जब वक्फ बोर्ड इस देश में है तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। धन्यवाद। क्या प्रारूप होना वो हम संसद का विषय है, वो संसद डिसाइड करेंगे। आज धर्म संसद का जो आयोजन किया गया है देवकीनंदन ठाकुर है और आज धर्म संसद में जो प्रस्ताव पारित होंगे किस तरह से सनातन बोर्ड का गठन किया जाएगा उसी का प्रस्ताव आज यहाँ पर पास किया जाएगा और उसके बाद फिर सरकार को सौंपा जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर देवकीनंदन ठाकुर जी के अगुवाई में ये कार्यक्रम होना है, धर्म संसद का आयोजन होना है, वहाँ पर पहुँच गए हैं। अब से थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर धर्म संसद का आयोजन शुरू हो जाएगा। कई अखाड़ों के जो प्रतिनिधि पहुँचेंगे, तो तमाम ऐसे सनातन धर्मावलंबी जो हैं वो पहुँच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद जो धर्म संसद है उसकी शुरुआत हो जाएगी। कैमरामैन अमरीश के साथ धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। तो ये ग्राफिक्स आप जरा समझिए कि 200 प्रमुख मंदिर शामिल होंगे, ये सनातन बोर्ड का ऐलान हुआ और ये यकीन मानिए कि आज जो फैसले लिए जाएंगे भविष्य में नजीर बनेंगे सनातन के लिए। धीरेन्द्र हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। धीरेन्द्र, किस तरह की हलचल है, क्योंकि इस पर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, भविष्य की दिशा तय करेगा। और अभी देवकीनंदन को भी सुना गया, उनका भी कहना है कि सनातनी युग चल रहा है, धर्म के जो सिद्धांत हैं वैश्विक पटल पर पहुंचे, इससे ज्यादा क्या हमारे देश के लिए, हमारे सनातन के लिए अच्छा हो सकता है? निश्चित तौर पे देखिए, जब सनातन धर्म की बात होती है तो सनातन का सबसे बड़ा मेला संगम की रेती पर है, तो सनातन की बात होना एक स्वाभाविक और लाजमी बात है। लेकिन जिस तरीके से धर्म संसद का आयोजन किया गया है और उसमें सनातन बोर्ड की मांग, और ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने संगम की रेती में। अब इस समय हलचलें तेज है, बहुत सारे मकसद और उद्देश्यों को लेकर, इस बोर्ड के गठन को लेकर काफ़ी ज़्यादा हलचल शुरू होने जा रही है। और आप देखिए तस्वीरें जहां आज धर्म संसद होने जा रही है और तमाम जो साधु संत हैं, अखाड़ों के लोग हैं, वहां पर मौजूद हैं और लोगों में भी बड़ा कौतूहल है कि इस बार क्या होने जा रहा है धर्म संसद में। और फिलहाल बताया जा रहा है कि आज का जो धर्म संसद में जो फैसले लिए जाएंगे सनातन धर्म को संगठित और सशक्त बनाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होंगे, या यूँ कहिए कि मील का पत्थर साबित होगा। और आज यहाँ से धर्म की संसद से जो भी फैसले लिए जाएंगे वो हमारे सनातन धर्म को लेकर भविष्य के लिए उसको और भी मजबूत बनाने का काम करेंगे। महाकुंभ 2025 का ये दिन इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय को जोड़ेगा। धर्म संसद में
के फैसले का असर आने वाले समय में व्यापक रूप से देखा जाएगा। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर मंथन होगा आपसे कुछ ही देर बाद, और जो हलचलें हैं, जो मौजूदगी है साधु संतों की, अखाड़ों के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल शांति सेवा शिविर में ये पूरा जो कार्यक्रम है वो चलेगा। महाकुंभ में विराट सनातन धर्म संसद होने जा रही है और इसको लेकर प्रशासन की बहुत सारी तैयारियां वहां पर हो रही हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अभी सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर केजरीवाल लोगों को संबोधित कर रहे हैं। मैं पूरी दिल्ली में घूम रहा हूँ